हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल बी मैथ्स। फ्रेंड्स, आज हम 26 नवंबर 2021 को हुए यूटेट एग्ज़ाम के फर्स्ट पेपर के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। वर्क कैन बी completed by P and Q in 12 days, Q and R in 15 days and R and P in 20 days. In how many days P alone can finish the work? तो यहाँ पर दिया हुआ है P और Q मिलकर काम को करते हैं 12 दिन में। P प्लस Q इक्वल्स टू 12, Q और R करते हैं 15 दिन में एंड R एंड P करते हैं 20 दिन में। तो हमने यहाँ पर फाइंड करना है P अकेले कितने दिन में काम को समाप्त करेगा। तो इनका टोटल वर्क फाइंड कर लेते हैं। तो वो कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम 12, 15, 20। जब इनका एलसीएम फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 60। तो यहाँ से हम इनकी कार्य क्षमता निकालते हैं। कार्य क्षमता के लिए क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन 12 ये हो जाएगा 5, 60 अपॉन 15 ये हो जाएगा 4, 60 अपॉन 20 ये हो जाएगा 3। ठीक, तो क्या करेंगे, टोटल ऐड कर लेंगे। तो P 2 टाइम्स है, Q भी 2 टाइम्स है एंड R भी 2 टाइम्स है। तो यहाँ पर ऐड करने पर 2 कॉमन आएगा। P प्लस Q प्लस R इक्वल्स टू, इसको ऐड करेंगे इधर, यह जाएगा 12। P प्लस Q प्लस R इक्वल्स टू 6 एंड Q प्लस R, इनकी कार्य क्षमता कितनी है, Q प्लस R की 4 है। तो P प्लस 4 इक्वल्स टू 6। तो P की कार्य क्षमता कितनी आ गई, अकेले 2 आ गई। टोटल वर्क कितना है, 60 है। तो P टोटल जो काम है वो कितना है, टोटल वर्क 60 है और P की कार्य क्षमता 2 है। तो P जो अकेले काम को करेगा वो कितने दिन में करेगा, 60 अपॉन 2 30 डेज में। टोटल वर्क है वो 60 ही दिन में हो रहा है पूरा। तो जो टोटल वर्क है वो 60 डे में कंप्लीट हो रहा है। तो P की कार्य क्षमता 2 निकली और P के लिए कितने दिन में काम कर लेगा, P 30 दिन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। यदि x प्लस वाई इक्वल्स टू 2a, तो a अपॉन x माइनस ए प्लस a अपॉन वाई माइनस ए का मान होगा। तो गाइस करते हैं, क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2a, वैल्यू फाइंड करनी है हमने a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस a अपॉन वाई माइनस ए, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे x माइनस ए वाई माइनस ए। तो इधर क्या आ जाएगा, a वाई माइनस ए प्लस a एक्स माइनस ए। सॉल्व करेंगे, यहाँ से ए वाई ए एक्स, ए कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा x प्लस वाई, माइनस का ए स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा और यहाँ से भी माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में x माइनस ए वाई माइनस ए। एक्स प्लस वाई की वैल्यू गिवन है 2a, तो उसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे 2a और यहाँ से है हमारे पास a, माइनस ही ऐड होंगे 2a स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा x माइनस ए वाई माइनस ए। तो यहाँ पर जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बना हमारे पास 2a स्क्वायर, यहाँ से भी माइनस का 2a स्क्वायर, तो ये टर्म्स तो कैंसिल हो जाएगी। तो इसका आ जाएगा सीधे इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन सब्ट्रैक्टेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इट बिकम्स 1/3। इफ वन इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन इट बिकम्स 1/2। देन द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ दैट फ्रैक्शन। तो क्या दिया हुआ है गाइस, अगर किसी फ्रैक्शन में से अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू 1/3 हो जाती है। तो करते हैं, मान लेते हैं जो फ्रैक्शन है वो क्या है, x अपॉन वाई है। जब इसमें से -1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से तो फ्रैक्शन हो जा रही है, फ्रैक्शन की वैल्यू 1/3। एंड जब ऐड कर रहे हैं 1 x प्लस 1 एंड वाई प्लस 1 तो वैल्यू हो रही है 1/2।
तो सॉल्व कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को। इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल्स टू y माइनस 1। इक्वेशन बना लेते हैं 3x माइनस वाई और ये जाएगा इक्वल्स टू 2। सेम इधर भी सॉल्व करते हैं 2x प्लस 2 इक्वल टू y प्लस 1। इक्वेशन आ जाएगी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है एंड 2x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1 है। तो गाइस यहाँ पर क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। माइनस ये हो जाएगा प्लस एंड ये हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से क्या जाएगा x माइनस करने पर और इधर से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और इधर से आ जाएगा 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3। x की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू को पुट कर देते हैं किसी एक इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में ही कर देते हैं 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1, 6 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1 एंड y को उधर भेज देते हैं 1 को इधर। तो ये जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी 7। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या था x अपॉन वाई x 3 अपॉन 7। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ दैट फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम क्या होगा। तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू फ्रैक्शन की 3 एंड 7 आ गई। तो इनका सम फाइंड करना है। 3 प्लस 7 कितना आ जाएगा 10। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन है गाइस, यदि 2160 इक्वल्स टू 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c, तो 3 की पावर a इंटू 2 की पावर माइनस b इंटू 5 की पावर माइनस c का मान क्या होगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं। 2160 ये कितना दिया हुआ है 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c गिवन है। तो क्या करते हैं, हमने a b और c की वैल्यू फाइंड करनी है, तभी हमारी जो वैल्यू फाइंड करनी है उसकी वैल्यू निकलेगी। तो हम क्या करते हैं 2160 के फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, जब 2160 के फैक्टर करेंगे तो वो किस तरह से आएंगे, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। ये मैंने पहले से निकाली हुई है वैल्यू नाउ। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू कितनी आ गई 4, b की वैल्यू है 3 एंड c की वैल्यू है 1। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है इसकी 3 की पावर a इंटू 2 की पावर माइनस b इंटू 5 की पावर माइनस c की। तो वैल्यू रख देते हैं 3 की पावर a 4 इंटू 2 की पावर माइनस 3 एंड 5 की पावर माइनस 1। सॉल्व करेंगे 3 की पावर 4 81 और ये वैल्यू अपॉन में चली जाएंगी। 2 की पावर 3 8 एंड 5, तो कितना आ जाएगा 81 अपॉन 40। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, if third Friday is on 16th of month then what will be the date of fourth Tuesday of that month। तो क्या कह रहा है गाइस, किसी महीने में जो थर्ड फ्राइडे है वो आता है 16 तारीख को, उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। गाइस इसमें दिया हुआ है कि जो थर्ड फ्राइडे है वो कब है 16 को। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि पहला फ्राइडे कब था, उस बेसिस पर हम निकालेंगे। तो पहला फ्राइडे कब होगा, थर्ड फ्राइडे ये है, तो यानी कि 14 माइनस कर देते हैं, यानी कि 7 डेज से 14 माइनस करते हैं, यानी कि 2, यानी कि 2 डेट को, यानी कि इस मंथ की सेकेंड को फर्स्ट फ्राइडे था। अब जब फर्स्ट फ्राइडे 2 को है तो इसके बाद नेक्स्ट जो मंगल होगा वो कितनी डेट को होगा, अगर 2 को फ्राइडे है, फिर सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। तो जो फर्स्ट ट्यूसडे होगा,
मंगलवार होगा मंथ का, वो होगा 6 डेट को। तो क्वेश्चन में पूछा गया है चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। तो चौथा मंगलवार अगर पहला 6 को है, यानी कि पहला तो 6 को है, उसके बाद जो तीसरा चौथा होगा वो कब होगा 21 डेज़ में, यानी कि 27 डेट को। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इफ नंबर 51324116p इज डिविजिबल बाय 3 देन विच डिजिट विल कम इन प्लेस ऑफ p। तो यहाँ पर दिया है कि जो नंबर है अगर ये 3 से डिविजिबल होता है तो p की वैल्यू क्या होगी। तो डिजिट क्या दी हुई है सबसे पहले वो नोट कर लेते हैं, 51324116p। अब कोई भी नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, नंबर्स को ऐड करो और ऐड करने के बाद वो नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पर नंबर्स को ऐड करेंगे 5 + 1 + 3 + 2 + 4 + 1 + 6 + p। जब इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 22 + p। अब बाई ऑप्शन से हम चेक करेंगे 22 में हम कितना ऐड करें कि वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। अगर हम 8 ऐड करते हैं तो 22 + 8 30, तो 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर 6 ऐड करते हैं तो आ जाएगा 28, तो 3 से डिवाइड तो नहीं होता है। 7 ऐड करने पर यह जगह 29 नहीं होता है, 9 पर भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जब हम 8 ऐड करेंगे यानी कि 22 + 8 करेंगे तो आएगा 30, और 30 जो होता है 3 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। Next question is, a car can finish a certain journey in 10 hours at a speed of 48 km/h. In order to cover the same distance in 8 hours, the speed of car must be increased by। तो क्वेश्चन में कह रहा है एक कार एक निश्चित यात्रा को 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 10 घंटे में समाप्त कर सकती है। उसी दूरी को 3 घंटे में तय करने के लिए कार की गति में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। तो यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है हमारे पास स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर हमें स्पीड दी है 48 km/h और टाइम दिया हुआ है 10 घंटे। तो हम रिलेशन बना सकते हैं, हमारे पास डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस तो सेम है, कांस्टेंट रहेगी। तो S1 T1 इक्वल्स टू हो जाएगा S2 T2, ठीक है। S1 जब स्पीड कितनी है 48 और टाइम कितना लग रहा है 10, एंड दूसरे में हमें सिर्फ टाइम दिया हुआ है, स्पीड नहीं दिया है। तो टाइम दिया हुआ है कितना 8, तो यहाँ से हमारी स्पीड निकल जाएगी 48 × 10/8। तो स्पीड निकल जाएगी 60 km/h। अब हमसे क्वेश्चन में स्पीड नहीं पूछी है, हमसे पूछा है कि इन 8 आवर्स द स्पीड ऑफ द कार मस्ट बी इंक्रीज, कितना इंक्रीज होगी। तो जब 10 घंटे में स्पीड है हमारे पास कितनी 48 और 8 घंटे में हो रही है 60 km/h, तो जो इंक्रीमेंट होगा वो होगा 60 - 48 यानी 12 km/h। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज़ दी हुई हैं स्क्वायर रूट में ही, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या आएगी। तो करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सबसे लास्ट नंबर है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो 1296 स्क्वायर होता है 36 का, तो हम यहाँ पर 36 लिखेंगे। इस 36 में हम 108 ऐड करेंगे, 108 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 108 + 36, ये हो जाएगा 144। 144 का स्क्वायर रूट, तो 144 होता है 12 का। 12 में 52 ऐड करेंगे, 52 + 12, तो ये होगा 64।
64 स्क्वायर होता है 8 का। अब 8 में ऐड करेंगे 248 ऐड करके ये आएगा 256। 256 स्क्वायर रूट होता है इसका 16 का। तो यहाँ पर जो आंसर है इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 16। तो यहाँ से ऑप्शन सी है, व्हेन द नंबर 398 इज डिवाइडेड बाय 5 देन द रिमाइंडर इज। तो यहाँ पर जब 398 को डिवाइड करेंगे 5 से तो हमें यहाँ पर रिमाइंडर मिलेगा 4। तो इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। इन हाउ मैनी आवर्स द नंबर ऑफ सेकेंड्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मिनट्स इन 10 डेज। कितने घंटों में सेकेंड की संख्या 10 दिन में मिनटों की संख्या के बराबर है। तो करते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि कितने घंटों में सेकेंड की संख्या 10 दिन में मिनटों की संख्या के बराबर होगी। तो एक दिन में होते हैं टोटल 24 आवर, और कितने दिन पूछा है 10 डेज, और एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, और डिवाइड कर देंगे 60 × 60 से। ये कैंसिल हो जाएगी टर्म, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4। तो आंसर आ जाएगा 4 आवर। तो क्वेश्चन नंबर 105 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 106। यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है और फाइंड करनी है एक्स और वाई की वैल्यू। तो क्वेश्चन इजी है, डायरेक्ट ऑप्शन से हो जाएगा। ऑप्शन में एक्स और वाई की वैल्यू रखेंगे और सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर आंसर है इसका ऑप्शन सी। एक्स की वैल्यू 5 होगी एंड वाई की वैल्यू 8 होगी। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 2√6। तो ये क्वेश्चन भी इजी ही है, थोड़ा ट्रिकी है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट पूछ रहा है 7 + 2√6 का, तो ये भी ऑप्शन से होगा। अब स्क्वायर रूट कब निकलेगा, ये स्क्वायर रूट होगा इन्हीं में से किसी एक का। अगर हम इन नंबर्स का स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करके हमें जिसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है वो वैल्यू फाइंड हो जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन से ही देखते हैं। अगर हम ए ऑप्शन देखें, ए ऑप्शन का स्क्वायर करें तो क्या है, √6 + 1। अगर हम करें √6 + 1, इसका स्क्वायर करें तो होल स्क्वायर ओपन करेंगे a + b होल स्क्वायर से, तो आएगा √6 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2√6। सॉल्व करेंगे आएगा 6 + 1 + 2√6, तो आ जाएगा 7 + 2√6। तो हमें बाकी ऑप्शन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमसे इसी का स्क्वायर रूट पूछा था, तो इसका स्क्वायर रूट यही तो होगा क्या, √6 + 1। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब विल बी। तो हमें यहाँ पर क्या दिया है, क्यूब का वॉल्यूम दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब और उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो ये भी इजी ही है। क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, वॉल्यूम होता है ए क्यूब, यानी हमें क्या दिया है, ए क्यूब इक्वल टू 64 दिया है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद पूछा है उसका एरिया, तो एरिया क्या होता है, 6a² कर देंगे, 6a² यानी कि 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ राइट एंगल ट्राइंगल कैन नॉट बी। ऑप्शन है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल, अ पॉलीगन। समकोण त्रिभुज नहीं हो सकता है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, एक बहुभुज। अब त्रिभुज है तो 3 भुजाएं होती हैं, एक से ज़्यादा भुजाएं हैं तो बहुभुज तो होगा, यानी कि ऑप्शन डी तो होगा ही। ठीक है, क्या नहीं हो सकता है पूछ रहा है, विषमबाहु तीनों साइड्स अलग अलग हो सकती हैं, समद्विबाहु 2 यानी कि आइसोसेलेस यानी 2 साइड्स इक्वल हो सकती हैं। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल में कभी भी तीनों साइड इक्वल नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ए होगा, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता, समकोण त्रिभुज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज। तो ऑप्शन में हम स्क्वायर रूट निकाल के चेक करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आ रहा है राइट, वो ऑप्शन सी आ रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। फ्रैक्शनल वैल्यू दे रखी है, इनका सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखते हैं आंसर क्या आता है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है, तो अब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको बॉड मास से, ओके। तो सबसे पहले हम अंदर से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेंगे 5, 10 और 15 का, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 30। और यहाँ पर इसकी होल वैल्यू को सॉल्व कर देते हैं, ये आ जाएगी 26/2 माइनस ये आ जाएगा 7/2 माइनस ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा 5/6। अंदर सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 30 और यहाँ पर आ जाएगा 18 + 3 - 8, ब्रैकेट एज इट इज़ ऐसे ही लगाएंगे। ये हो जाएगा 26/2 माइनस 7/2 माइनस, अंदर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 13 आ जाएगा माइनस 13/30। अगेन एलसीएम लेंगे 26/2 माइनस 7/2 माइनस, अंदर फिर से एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 30 और ये आ जाएगा हमारे पास 25 माइनस 13। सॉल्व करेंगे 26/2 माइनस 7/2 और अंदर सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 12/30। अगेन एलसीएम ले लेते हैं 26/2 माइनस अगेन एलसीएम इज़ 30, अगेन एलसीएम इज़ 30 और सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 105 माइनस 12। अगेन सॉल्व करेंगे इसे, तो ये आ जाएगा 26 सॉरी यहाँ पर कुछ गलत हो गया है, यहाँ पर था 5, ओके, यहाँ पर 5 है, तो हो जाएगा 5 माइनस और ये वैल्यू हो जाएगी 93 माइनस ये हो जाएगा 30। सिंप्लीफाई करेंगे, ये जाएगा 156 माइनस 93/30 और इसको सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे, हो जाएगी वैल्यू 63/30। डिवाइड करेंगे 3 से, तो हो जाएगा 21/10, ओके 21। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 21/10, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन है हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 3 and 200 विच आर डिविजिबल बाई 5। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं हम, 7 से 200 को डिवाइड करेंगे और जो भी हमें भागफल में मिलेगा तो वो उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर है वो 28 आ जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ HCF a,8 = 4 एंड LCM a,8 = 24 देन द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर HCF दिया है 2 नंबर्स का, नंबर्स क्या हैं, नंबर्स हैं HCF दिया है किसका, a,8 का, कितना दिया हुआ है 4 एंड LCM दिया हुआ है a,8 का 24। तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक कॉमन वैल्यू आएगी ए की, ओके। तो अब यहाँ पर भी हम ऑप्शन से चेक कर लेंगे। अब ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 10 एंड 12 दिया हुआ है। तो अब ए की वैल्यू, अगर ए की वैल्यू हम 14 लेते हैं, ओके, तो 14 के फैक्टर करेंगे 2 × 7 आएगा। 8 में कितना आएगा 2 × 2 × 2। 10 के लिए फैक्टर आएंगे 2 × 5 एंड 12 के फैक्टर आएंगे 2 × 2 × 3। अब हम चेक करते हैं क्या ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसके फैक्टर के साथ हमें HCF 4 मिले, ओके। और 8 के साथ चेक करेंगे तो हमें यहाँ पर देखो 10 के साथ सिर्फ एक 2 मिल रहा है, 14 के साथ भी सिर्फ एक कॉमन 2 मिल रहा है और 12 के साथ हमें 2 वैल्यू मिल रही हैं, एक हमें ये वाला 2 और एक हमें ये वाला 2। तो यहाँ से हमारा HCF कितना आ जाएगा 12, HCF आ जाएगा किसका 12, 8 का 4। तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम लेके चेक कर लेते हैं। एलसीएम 12 एंड 8 का, इनका एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 24
4 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यानी जो ए की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। In a circular park of diameter 80 meter, there is a square-shaped playground of maximum area. The area of the playground is. तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक सर्कुलर पार्क दिया जिसका डायमीटर 80 मीटर है। तो ड्रॉ कर लेते हैं। एक हम सर्कुलर पाथ हमने ड्रॉ कर लिया, इसका डायमीटर दिया है 80 मीटर और इसके अंदर एक स्क्वायर है, स्क्वायर शेप्ड प्लेग्राउंड है। तो जो सर्कल का डायमीटर होगा वो स्क्वायर का डायगोनल हो जाएगा। तो ये दे रखा है हमें 80 मीटर। ओके क्या, ठीक है। तो हमें पता है जो स्क्वायर का डायगोनल होता है वो कितना रहता है, √2a, और दिया कितना है 80। तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, a की वैल्यू यानी साइड निकल जाएगी यहाँ से 80/√2। अब साइड निकल गई है तो हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ प्लेग्राउंड यानी स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, साइड स्क्वायर 80/√2 स्क्वायर हो जाएगा 64/2, या जाएगा 32,000 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड इन विच new rules are established by example is deductive method, inductive method, analytical method, synthesis method। वह विधि जिसमें उदाहरणों के द्वारा नए नियमों की स्थापना की जाती है। तो हमने इंडक्शन मेथड पढ़ी है, मैथमेटिकल इंडक्शन। तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उदाहरण देते हैं, फिर नए रूल्स बनाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ जाएगा वो क्या जाएगा, इंडक्टिव मेथड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Now next question is the oldest branch of mathematics is algebra, arithmetic, geometry, astrology, math। तो arithmetic is the oldest branch, तो option B is the right answer। Next है, what is the importance of mathematics at primary level। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, मानसिक। तो आई थिंक इसका आंसर डी होना चाहिए, मेंटल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हॉकविन, mathematics is the mirror of civilization। this statement correspond to which value of mathematics। तो उसमें कह रहा है हॉकविन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है। यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए हॉकविन का जो पूरा स्टेटमेंट था। तो उसने बोला था कि गणित सभ्यता तथा संस्कृति का दर्पण है। तो यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए कल्चरल वैल्यू यानी सांस्कृतिक मूल्य। ऑप्शन ए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x रेशियो y इक्वल्स टू 1:2 देन द वैल्यू ऑफ 8x + 9y रेशियो 8x + 2y। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। हमें x रेशियो y कितना दिया है, 1:2। ओके, तो हमें कितना दिया हुआ है, x रेशियो y दिया है 1:2, यानी x की वैल्यू 1 है एंड y की वैल्यू कितनी है, 2 है। वैल्यू फाइंड करनी है 8x + 9y रेशियो 8x + 2y, यानी रेशियो का मतलब डिविज 8x + 9y अपॉन 8x + 2y। अब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। वैल्यू पुट कर देते हैं, 8 × 1 + 9 × 2 अपॉन 8 × 1 + 2 × 2। सॉल्व करेंगे हो जाएगा 8 + 18 अपॉन 8 + 4। तो ये आ जाएगा 26/12 और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 13/6। तो ऑप्शन देख लेते हैं, यानी कि कितना आ जाएगा ये 13:6। तो ऑप्शन सी में 13:6, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पेपर सेकंड में मैथ्स के सॉल्यूशन के साथ। तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।